प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक ज़रूरी बात यह बताना चाहता हूँ कि अभी तक JCRT ने जो क्वेश्चन बैंक सा उत्तर पुस्तिका जारी किया है, चाहे कोई भी विषय का हो, उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अक्टूबर माह तक का जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिए। उसके बाद रेल प्रोजेक्ट में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है, हर पेपर में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप विषयवार कलेक्ट करके उसको सारा को बढ़िया से कर लीजिए। इतना करने के बाद आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम में प्रश्न आपके आएंगे इन्हीं में से आने का पूरा संभावना है। और अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव देखिए जितना जल्दी याद होता है उतना जल्दी आदमी भूल भी जाता है उसको, इसीलिए आप उसको लिख लिख के याद कीजिएगा तो कुछ ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। तो आप लोग उसको बढ़िया से कर लीजिए, 90+ आपका नंबर श्योर आएगा। उसके बाद आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास 11th, चाहे वो आर्ट्स का विद्यार्थी हो, साइंस हो, चाहे कॉमर्स का विद्यार्थी हो, सबको एक ही चीज़ पढ़ना है। तो उसी को हम लोग कुछ एक्स्ट्रा महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन बैंक सा उत्तर पुस्तिका और रेल प्रोजेक्ट द्वारा जारी किया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो सारा मैंने करवा दिया है। आप विषयवार चैनल का प्लेलिस्ट बनाए हैं, आप जाके कोई भी विषय का देख सकते हैं। मैं केवल आर्ट्स का ही वीडियो बनाता हूँ। इकोनॉमिक्स जो है वो आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों में सेम ही पढ़ना है, इसीलिए सब में काम करता है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने सारा क्वेश्चन करवा दिया है इम्पोर्टेंट, बढ़िया से यदि आप उसको याद करते हैं 90+ नंबर आपका पक्का आएगा। कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो हम लोग कर लेते हैं। इसमें आपका जैक द्वारा जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन 2022-23 का उन प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी नहीं है। तो यहाँ नहीं है वो आपका हो जाएगा बी, प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए। सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉटफ्राइड एकेनवाल, कहीं कहीं आकेनवाल भी लिखा रहता है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही व्यक्ति है। अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। तो ये अल्फ्रेड मार्शल का कथन है। मुक्तोत्तर प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो सही व्याख्या करना कठिन होता है। पारस का क्या अर्थ है। तो पारस मतलब रेंज, इसका फॉर्मूला होता है L-S। L मतलब हो गया अधिकतम और S हो गया न्यूनतम। तो अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर होता है। लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिला दो वर्गों में विभाजित करना निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है। तो ये गुणात्मक वर्गीकरण का उदाहरण है। किसी सारणी में पंक्ति शीर्ष को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं अवशीर्ष। आयत चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं। तो सतत चर। सभी प्रेक्षणों के मूल्यों के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं समांतर माध्य, जिसको हम लोग x बार से डिनोट करते हैं। निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य होता है। तो ऐसा काम माध्यिका में किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो जहां 4 बराबर भाग विभाजित हो गया वहां हो जाएगा चतुर्थक विचलन, चतुर्थक कोटाइल डिवीजन इसको कहते हैं। मानक विचलन के सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है। तो इसमें पारस गुणांक, विचलन गुणांक और विचलन गुणांक तीनों होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन, आपका सिलेबस में है स्टैंडर्ड डिवीजन, जिसको हम लोग डोनेट करते हैं इस तरह कुछ। निम्नलिखित में से किस माप की गणना में प्रेक्षणों के औसत से विचलनों के निरपेक्ष मान को लिया जाता है। तो ये होता है माध्य विचलन, मीन डिवीजन। यदि किसी आंकड़े का मानक विचलन 16 तथा समांतर माध्य 50 है तो विचलन गुणांक का मान क्या होगा। तो बस भागा लगा देना है, तो आपका आ जाएगा 32।
सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच किस प्रकार के संबंध का संख्यात्मक माप है? तो रेखीय सहसंबंध। यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः धनात्मक है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा? तो +1 होगा। कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे जाता है? कोटि सहसंबंध मतलब रैंक कोरिलेशन, इसको हम लोग कहते हैं स्पेयरमैन। इसको दिया था, इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है 6 सिग्मा d स्क्वायर बट्टा n स्क्वायर -1। निम्न में कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों और औसत परिवर्तन को मापता है? तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक। लेस्पेरे का कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये आधार अवधि की मात्रा। मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहा जाता है? तो भारित सूचकांक। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित होता है? तो वो होता है कृषि से। योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो 12वीं, क्योंकि उसके बाद योजना आयोग का नाम बदलकर भारत का जो पंचवर्षीय योजना है, योजना आयोग का नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1991 को। विनिवेश का उद्देश्य क्या है? तो विनिवेश का उद्देश्य है आपका वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, ये सभी है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1995 को। ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार क्या होता है? कृषि। निम्न में कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश होता है? तो भारत। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 2005 में पारित हुआ। इसको हम लोग नरेगा के नाम से जानते हैं। मनरेगा 2005 में ये कानून बना था। निम्न में कौन सा मानव पूंजी नहीं है? तो कंप्यूटर। मानव विकास क्या है? साधन एवं साध्य दोनों। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था रूप में भारत के रूपांतरित होने के लिए निम्न में कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो इनमें से सभी। आधिकारिक संरचना के अंतर्गत क्या आता है? तो इनमें से सभी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1975। ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में क्या है? तो अधिक है। ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को कहा जाता है दिहाड़ी मजदूर। इनमें से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। इनमें से कौन स्वास्थ्य के निर्धारक का सूचक है? तो शिशु मृत्यु दर। जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें रसायन पदार्थ नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है, सार्क का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। तो ये 40 मॉडल क्वेश्चन जो है वो 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मॉडल क्वेश्चन जैक द्वारा निकाला गया था, उसी से आपको बता रहा हूँ। आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।